जहाँ निलंबित नहीं करना है या नहीं होना चाहिए वहाँ पर उसकी वो केयर करेंगे और उसके वजह से देश को भी और देश के अर्थतंत्र को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक बहुत अच्छा काम ये भी हुआ कि गुजरात सरकार में कई सालों से लोग 10-10 सालों से उनको एक्सटेंशन मिल रहा था। ऐसे और भी कई राज्यों में होगा। तो यहाँ भी एक निर्णय लिया गया था कि जिसके कारण जो पीछे के लोग जो युवा है वो अगर किसी को एक्सटेंशन मिलता है तो उसका एज पूरी हो जाती है, वो उसको मौका नहीं मिलता है क्योंकि उसे एक्सटेंशन के साथ वो एक्सपीरियंस आदमी है, एक्सपीरियंस अधिकारी है, उसके बगैर नहीं चलेगा। ऐसे जो मानसिकता थी वो भी बदलने का सफल प्रयत्न हुआ और उसके कारण हजारों, मैं संख्या नहीं बताना चाहता मगर बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो लोग एक्सटेंशन पे चल रहे थे वो कई युवाओं को, मान लो 5,000 नौकरियां अगर एक साल में और रिटायर होते तो नए लोगों को चांस मिलता, तो उसके बजाय अगर 10 साल एक्सटेंशन पर है तो हर साल 5,000 यानी 50,000 युवाओं का जो सपना वो अधूरा रह जाता। तो ये जो एक्सटेंशन की प्रथा भी रद्द करने के कारण ये जो मौके मिले हैं और उसी के कारण जो इतनी जगह और सरकार ने भी सोचा, कहा कि ये बर्डन नहीं है, ये आवश्यकता है, इनको युवाओं को रोजगारी देनी चाहिए। नहीं तो उसमें निराशा आती है। हम कहते हैं कि बुद्धिधन बाहर जा रहा है, क्यों बाहर जा रहा है? उसको यहाँ मौका नहीं मिलता इसके लिए जाता है। कोई जाना नहीं चाहता, कोई अपना गांव छोड़ना नहीं चाहता, कोई अपना शहर छोड़ना नहीं चाहता, उसको देश छोड़ना पड़ता है। तो वहाँ उसको चांस तो मिलता ही है मगर उसके मन में कहीं तो लगता है, कसक रहती है कि मुझे गांव छोड़ना पड़ा, मेरा देश छोड़ना पड़ा। तो ऐसे उसकी वजह से उसके मन में निराशा भी है और हम बोलते रहते हैं कि जो बुद्धिधन जा रहा है उसको रोकना चाहिए। मगर अगर मौके यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे तो ये रुकेंगे नहीं, उसको जाना ही पड़ेगा। तो ये मोदी साहब ने इन सब के लिए एक मौका उनको यहाँ मिल जाए उसके लिए जो कोशिश की और वो भी सब लोग उसके अंदर हिस्सा ले पाए। इसीलिए रोजगार मेला बनाकर कोई मर्यादित जगह पर इंटरव्यू करते हुए उनको ये काम करने के बजाय, भर्ती मेला करने के बजाय एक रोजगार मेले में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर जाकर, जैसे आज भी कितनी बड़ी संख्या में करीब 46-47 जगह पर ऐसे रोजगार मेले लगे हैं, तो वहाँ पर सभी लोगों को एक मौका इसमें मिलेगा। और जो नज़दीक के लोग हैं, चाहे सूरत से दूर करीब 100 किलोमीटर दूर के लोग भी होंगे, 150 किलोमीटर दूर के लोग भी होंगे, वो भी इस मेले के अंदर आ सकते हैं और अपना मौके के लिए वो कोशिश कर सकते हैं। तो ये मोदी साहब का जो विज़न है रोजगार मेले के द्वारा युवाओं को रोजगार देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज जिन लोगों को ये मौका मिल रहा है उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ कि देश की आपके पास अपेक्षा है। आप एक सरकार में बड़ी जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, आपके ऊपर बहुत सी जवाबदारी आएगी, उस टाइम निर्णय भी लेने पड़ेंगे। तो उस निर्णय के समय में हम बायस होने के बजाय हम नीति और नियम जो है बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उसी के आधार पर हम बिल्कुल तटस्थता से निर्भयता के साथ ये निर्णय करें जिसके कारण आपको भी एक आत्मसंतोष होगा और देश को भी उसके कारण बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। एक सूरत ऐसा शहर है कि यहाँ रोजगार मेला करना, तो कई बार लोगों को लगता है कि यहाँ तो सबके पास जॉब है, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा उसको काम नहीं है। वो चाहे प्राइवेट में होगा तो वहाँ भी उसको काम मिलता है। जैसे मुंबई के लिए लोग पहले कहते थे कि वहाँ रोटी मिल जाएगी पर ओटा नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। उसी तरह यहाँ पर तो दोनों मिल जाएगा, रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी और काम भी मिल जाएगा। इस तरह का ये शहर है और इस शहर के अंदर जब रोजगार मेला होता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस शहर कई लाखों लोगों को रोजगारी दे रहा है, कई लोग उससे, बहुत ज़्यादा लोग उससे संतुष्ट भी हैं। उनको लगता है कि उन्हें एक अच्छे वातावरण में रहने को भी मिल रहा है, अच्छा काम भी मिल रहा है, अच्छे वातावरण में वो काम भी कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको संतोष भी है, उनके लाइफ में भी उसके वजह से एक स्टेबिलिटी भी है। तो ऐसे जो शहर पूरे देश में, मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे अच्छा शहर हम सूरत से इसके लिए तो कह ही सकते हैं, मगर सही में हमने कई शहर देखे होंगे
बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ, सिक्योरिटी के साथ वो ये शहर में रहने को मिलता है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। फिर से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय श्री CR पाटिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन किया और हमेशा साथ देने का विश्वास दिलाया। धन्यवाद सर। Very shortly, we will be connected to Delhi for our Honorable Prime Minister's address. आप सबसे निवेदन है, कृपया अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पर रहें और अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड करें प्लीज़, और शांति बिल्कुल बनाए रखें। संकल्प है विकसित भारत का। प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हम सब जानते हैं कि युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज का यह रोजगार मेला युवाओं के लिए अवसरों का एक सुनहरा संदेश लाया है और साथ ही उनकी मेहनत और लगन से भारत के विकास के संकल्प को साकार करने का संदेश भी लाया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। इक्कीसवीं सदी भारत की सदी है, जहां भारत युवा शक्ति, महिला भागीदारी और अभूतपूर्व विकास के संगम से विकसित भारत की एक मजबूत आधारशिला रख रहा है। डिजिटल क्रांति और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से जहां देश का नवनिर्माण हो रहा है, वहीं गगनयान और समुद्रयान जैसी परियोजनाएं देश के भविष्य को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। नमो भारत की द्रुत गति हो या आदित्य L1 की सफलता, 200 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हो या मेक इन इंडिया द्वारा आत्मनिर्भरता, इंडिया AI के तहत नए अवसर हो या खेल जगत में ऐतिहासिक प्रदर्शन, हर क्षेत्र में हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसमें देश का युवा भी अपना पूरा योगदान दे रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और अन्य प्रमुख विभाग एवं संस्थान शामिल हैं। इन रोजगार मेलों की सफलता का प्रमाण है कि आज युवाओं को नौकरियों के लाखों अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जो पहले की सरकारों के मुकाबले 1.5 गुना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प, कड़ी मेहनत व प्रभावी मार्गदर्शन ने आधारभूत संरचना के निर्माण, वंचितों को वरीयता और आर्थिक समृद्धि पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं के सुदृढ़ भविष्य की नींव रखी है। युवाओं के सपनों को साकार करती ये पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी सशक्त कर रही है। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। नमस्कार। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में
51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। मुझे विश्वास है आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। साथियों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी सफलता की नींव उस राष्ट्र के युवा होते हैं। जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। हमारी सरकार हर कदम पर ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से हम भारत के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए खुला मंच दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस दशक में हमारे युवाओं ने टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत को दुनिया में बहुत आगे पहुंचा दिया है। आज यूपीआई, ओएनडीसी और जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनकी सफलता ये दिखाती है कि हमारे युवा किस तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और इसका बड़ा श्रेय हमारे युवाओं को जाता है। साथियों, इस बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है
मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट बनाने का मौका देना। इससे न केवल देश की लाखों एमएसएमईज को, हमारे लघु उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूरे देश में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। आज का ये समय भारत के युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। हाल ही में आईएमएफ ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस विश्वास के, इस ग्रोथ के कई पहलू हैं और सबसे बड़ा पहलू ये है कि आने वाले दिनों में हर सेक्टर में नौकरियों में बढ़ोतरी होगी, रोजगार बढ़ेंगे। हाल के दिनों में ऑटोमोबाइल और फुटवेयर इंडस्ट्री में हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ये सेक्टर ऐसे हैं जो बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। पहली बार खादी और ग्राम उद्योग, इनके प्रोडक्ट्स ने 1,70,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर पार किया है। करीब करीब 2.25 लाख करोड़। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों में लाखों नए रोजगार पैदा हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में भी देश की एक और उपलब्धि सामने आई है। 2014 से पहले हमारे देश में एक साल में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, उसके द्वारा करीब 18 मिलियन टन कार्गो मूवमेंट ही किया जाता था। ओनली 18 मिलियन टन। जबकि इस साल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट द्वारा कार्गो मूवमेंट 18 से बढ़कर के 145 मिलियन टन से भी ज्यादा हो गया है। भारत को ये सफलता इसलिए मिली है क्योंकि भारत ने इस दिशा में लगातार नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। पहले देश में नेशनल वाटरवेज की संख्या भी सिर्फ 5 थी। अब भारत में नेशनल वाटरवेज की संख्या बढ़कर 5 से बढ़कर 110 के पार हो गई है। पहले इन वाटरवेज की ऑपरेशनल लंबाई 2,700 किलोमीटर के आसपास थी, है ना, करीब करीब 2,500 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। अब ये भी बढ़कर करीब करीब 5,000 किलोमीटर हो गई है। ऐसी सारी उपलब्धियों की वजह से देश में युवाओं के लिए नए नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार
इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। ये दुनिया के सामने अपने आइडियाज को शोकेस करने का सबसे बड़ा मंच होगा। युवाओं को एआई, एक्सआर और इमर्सिव मीडिया को जानने समझने का मौका मिलेगा। इसके लिए कई तरह की वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। वेव से भारत के डिजिटल कंटेंट फ्यूचर को नई ऊर्जा मिलने जा रही है। साथियों, आज भारत के युवाओं की सफलता में सबसे सराहनीय बात है उसकी इंक्लूसिविटी, सर्वसमावेशी भाव। भारत आज जो कीर्तिमान गढ़ रहा है उसमें हर वर्ग की भागीदारी बढ़ रही है और हमारी बेटियां अब 2 कदम आगे ही चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें भी टॉप 2 पोजीशन बेटियों ने हासिल की है। टॉप 5 में 3 टॉपर बेटियां हैं। हमारी नारी शक्ति ब्यूरोक्रेसी से लेकर स्पेस और साइंस के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रही है। सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बीमा सखी, बैंक सखी और कृषि सखी जैसी पहल ने ग्रामीण महिलाओं के लिए नए अवसर तैयार किए हैं। आज देश में हजारों महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर अपने परिवार और गांव की समृद्धि सुनिश्चित कर रही हैं। आज देश में 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं उनके साथ जुड़कर काम कर रही है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने इनके बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की है। इन समूहों को बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था बनाई गई है। मुद्रा योजना में भी सबसे ज्यादा लाभार्थी महिलाएं ही हैं। आज देश में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स में महिलाएं निदेशक के रूप में काम कर रही है। हर सेक्टर में ऐसा बदलाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दे रहा है, रोजगार और स्वरोजगार के मौके बढ़ा रहा है। साथियों, आप सभी ने यह पद अपनी मेहनत और लगन से प्राप्त किया है। अब समय है कि आप अपने जीवन के अगले पड़ावों को न केवल अपने लिए बल्कि देश के लिए भी समर्पित करें। जन सेवा की भावना
सर्वोपरि होनी चाहिए। जब आप अपनी सेवा को सर्वोच्च मानकर काम करेंगे तो आपके कार्यों में वो ताकत होगी जो देश को नई दिशा देगी। आपके कर्तव्य पालन, आपके इनोवेशन और आपकी निष्ठा से ही भारत के हर नागरिक का जीवन बेहतर बनेगा। साथियों, आप जब किसी जिम्मेदार पद पर पहुंचते हैं, एक नागरिक के रूप में भी आपके कर्तव्य, आपका रोल और अहम हो जाता है। आप सभी को इस दिशा में भी जागरूक रहना चाहिए और हमें भी एक नागरिक के नाते योगदान देने में पीछे नहीं रहना चाहिए। अब जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, इस समय देश में एक पेड़ मां के नाम, इसका इतना बड़ा अभियान चल रहा है। आप जहां पहुंचे हैं, आप जीवन की जो नई शुरुआत कर रहे हैं, इसमें आपकी मां की सबसे बड़ी भूमिका होगी। आप भी अपनी मां के नाम पेड़ लगाएं, प्रकृति की सेवा करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। आप जिस ऑफिस में काम करेंगे, वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ें। आपके सेवा काल की शुरुआत में ही जून के महीने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है। इतने बड़े अवसर पर आप सफल जीवन की शुरुआत के साथ ही योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन की भी शुरुआत करिए। आपका स्वास्थ्य आपके लिए तो जरूरी है ही, ये आपकी वर्क एफिशिएंसी और देश की प्रोडक्टिविटी के लिए भी उतना ही अहम है। आप अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी की, उसकी भी भरपूर मदद लेते रहिएगा। आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। इस मंत्र को भी हमेशा हमेशा याद रखिएगा। मुझे विश्वास है कि हम अपने सामर्थ्य और ईमानदारी से एक ऐसा भारत बनाएंगे जो विकसित भी होगा, समृद्ध भी होगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसे आपके सपने हैं, वैसे 140 करोड़ देशवासियों के भी सपने हैं। जैसे आपको अपने सपनों के लिए अवसर मिला है, अब इस अवसर का उपयोग
140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने में आपके अहम योगदान से जुड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है आप पद की शोभा बढ़ाएंगे, देशवासियों का गौरव बढ़ाएंगे और आपके जीवन को धन्य बनाने के लिए आप समय और शक्ति का सदुपयोग करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई।